आपका इस क्लास में मैथ के लिए प्रश्नावली 9.6 के 1 से लेके 10 तक के प्रश्नों को हम हल कराएंगे, और वो भी बेसिक फुल कॉन्सेप्ट फुल एनर्जी के साथ। आपका बेसिक सबसे पहले क्लियर करेंगे। ये जो आपका प्रश्नावली 9.6 है, ये प्रश्नावली रैखिक समीकरण का व्यापक हल आपको ज्ञात करना है, वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे बताऊं कि इस जो चैप्टर है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसका जो सभी प्रश्नों का जो तरीका है उसको समझाएंगे हम आपको, ये दूंगा मैं आपको। आते हैं जो प्रश्नावली आपका 9.6 9.6 में आपके किस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। इसमें आपको 2 प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। एक मैं पहले प्रकार के प्रश्न की बात करता हूं। पहले प्रकार के मैं बात करता हूं टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में आपको मिलेगा ऐसा प्रश्न मिलेगा आपको, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। इस प्रकार का प्रश्न मिलेगा। अगर इस प्रकार का प्रश्न नहीं रहेगा तो उस प्रश्न को, उस रैखिक समीकरण को, उस अवकल समीकरण को हम इस रूप में चेंज कर लेना, इस रूप में हम परिवर्तित कर लेंगे। जो आपका दिया गया अवकल समीकरण होगा और उसको इस रूप में परिवर्तित करने का मतलब कि यह आपका हो जाएगा dy/dx प्लस py प्लस q, जहां p तथा q यक्स के फलन है। जहां p तथा q यक्स के फलन है। यक्स के फलन का मतलब कि ये आपका जो p और q होगा, p q बराबर आपका क्या हो सकता है, ये हो सकता है आपका यक्स हो सकता है, या tan यक्स हो सकता है, sin यक्स हो सकता है, cos यक्स हो सकता है, tan इनवर्स यक्स हो सकता है। मतलब p और q का मान ऐसे आपका होगा, ये यक्स के फलन के रूप में होगा, ये बात। और ये आपका जो dy/dx है, देखिए ये आपका y, 2 बातें आपको सेम मिलेंगी। ये यहां पे y रहेगा तो यहां पे भी y रहेगा, ऐसा रहेगा। हम क्या करेंगे, जो आपका अवकल समीकरण रहेगा उस अवकल समीकरण की क्या कर देंगे, हम इससे तुलना कर देंगे। dy/dx प्लस py बराबर q, इससे तुलना करेंगे तो आपको मिलेगा p का मान और q का मान मिलेगा। p और q का मान मिला, तो p का मान जब मिलेगा और q का मान मिलेगा तो हम सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे IF, इंटीग्रल फैक्टर। IF आपका क्या हो जाएगा, IF निकालेंगे। IF हो जाएगा आपका e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ये निकालेंगे। अब ये dx क्यों, dx इसलिए कि यहां पे देखो x के सापेक्ष, ये देखो ये ऊपर y है, ऊपर y है, इसमें y समान है। तो हम क्या करेंगे, जो समाकलन है IF जब निकालेंगे तो समाकलन हम x के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, इतनी बात है। उसके बाद आप कब सूत्र लगाएंगे व्यापक हल के लिए, IF निकाल दिए, उसके बाद हम व्यापक हल के लिए क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे। व्यापक हल लिखेंगे ऐसे, व्यापक हल के लिए क्या हो जाएगा आपका, y इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF dx। यह तो एक प्रकार का प्रश्न है, यह आपका एक प्रकार का प्रश्न है। ठीक, दूसरे प्रकार का प्रश्न क्या होगा, ये आपका टाइप 2 यहां पे लिख लेते हैं। तो दूसरे प्रकार के प्रश्न में कुछ नहीं रहेगा, सेम वही रहेगा सब कुछ, बस थोड़ा थोड़ा चेंजिंग रहेगा। थोड़ा थोड़ा चेंजिंग का मतलब ये आपका रहेगा dx अपान dy प्लस px। अब देखना बराबर आपका q, अब ये आपका रहेगा यहां पे यह और ये दोनों आपका सेम रहेगा, ये दोनों सेम रहेगा। और जब ये दोनों सेम रहेगा तो हम क्या करेंगे, अब
IF निकालेंगे। सबसे पहले जो आपका अवकल समीकरण रहेगा उसको हम इस रूप में dx अपान dy प्लस px बराबर q के रूप में परिवर्तित करेंगे। एक बात, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, यह जो आपका IF निकालेंगे, इंटीग्रल फैक्टर, समाकलन गुणक निकालेंगे। अब समाकलन गुणक निकालेंगे तो IF बराबर e के पावर p इंटू dx। यहां पे देखो x और x ये दोनों सेम है, तो हम समाकलन किसके सापेक्ष करेंगे, y के सापेक्ष करेंगे। IF निकालिए। उसके बाद हम व्यापक हल निकालेंगे, तो व्यापक हल में क्या करेंगे, हम y की जगह क्या कर देंगे, x कर देंगे। y की जगह हम x कर देंगे और dy कर देंगे, y के सापेक्ष समाकलन करेंगे। बस इतना सा बेसिक क्लियर हो गया। प्रश्नों पे चलते हैं। 9.6 का प्रश्न हम हल करते हैं। चलते हैं, पहला प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न दिया है आपका dy अपान dx प्लस 2y बराबर साइन x। तो हमें इस प्रश्न को हल करना, तो सबसे पहले हमें लिखना है दिया गया अवकल समीकरण। दिया गया अवकल समीकरण, ये आपका दिया गया अवकल समीकरण आपका dy अपान dx प्लस 2y बराबर साइन x। हम क्या करते, इसकी तुलना करते। इसकी तुलना किससे करते, देखो दो टाइप के प्रश्न है ना, दो टाइप हो सकते हैं। एक तो आपका हो सकता है dy अपान dx प्लस py बराबर आपका q, यह आपका एक टाइप है। और दूसरा टाइप क्या हो सकता है, दूसरा टाइप आपका ये हो सकता है dx अपान dy प्लस px बराबर आपका q। हम देखते हैं कि यह जो प्रश्न है किस टाइप का है, पहले टाइप का कि दूसरे टाइप का है, इसको देखते हैं। तो ये जो मेरा प्रश्न है, ये मेरा प्रश्न पहले टाइप का है। तो पहले टाइप का है तो हम क्या करते हैं भाई, dy अपान dx प्लस py बराबर q से तुलना करने पर, तुलना करते हैं। जब तुलना करेंगे तो आपको मिलेगा p बराबर आपको मिलेगा 2, q बराबर आपको मिलेगा साइन x। p बराबर 2, q बराबर आपको साइन x मिलेगा। अब चलते हैं IF निकालते हैं। मैंने आपसे कहा था IF निकालेंगे, और IF बराबर क्या हो जाएगा, e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ये आपका हो जाएगा, इसका जब समाकलन करेंगे तो IF बराबर आपका मिल जाएगा e के पावर p का मान कितना है, 2 है, 2 dx, या आपका हो जाएगा e के पावर 2x। IF का मान इतना मिल गया। अब लिखते हैं हम व्यापक हल, एकदम कोई दिक्कत नहीं। व्यापक हल पे चलते हैं। व्यापक हल देखो भाई, दोनों में आपका ये y समान था ना, तो हमारा जो सूत्र शुरू होगा व्यापक हल के लिए वो आपका y से शुरू होगा। y इंटू IF बराबर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF dx। अब मान रखते हैं सबका, y बराबर IF का मान कितना भाई, e के पावर y इंटू ई के पावर आपका 2x बराबर आपका हो जाएगा q का मान कितना है, q का मान है आपका साइन x इंटू IF का मान आपका है भाई e के पावर 2x dx। अब यहाँ पे वो वाला फार्मूला लगा लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये आपका हो जाएगा y e के पावर 2x बराबर आपका, इसको प्रथम फलन कर लेते हैं, e के पावर 2x साइन x dx। ऐसे ऊपर से थोड़ा सा मिटाते हैं, इसको यहां से मिटाते हैं। अबे पहले का काम खत्म। ये आपका हो जाएगा
इसका समाकलन करना हमको, तो इसके लिए मैं एक फार्मूला बता, जबरदस्त फार्मूला मैं बताता हूं। ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर ए एक्स साइन एक्स डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा ई के पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए साइन एक्स माइनस बी कास एक्स प्लस सी। ठीक, अब इस फार्मूले पे रखेंगे, ये वाला आपका फार्मूला है खंडशः समाकलन के लिए। कौन जाएगा इतना समय बर्बाद करने के लिए? खंडशः समाकलन एकदम सीधा सीधा फार्मूला, छोटा सा फार्मूला है ना। अब तुलना करते, ई के पावर ए एक्स की तुलना ई के पावर 2x से करेंगे तो आपको ए बराबर मिलेगा 2, ई के पावर 2x ई के पावर ए एक्स तो ए के बराबर आपको मिलेगा 2। अब दिया है आपका साइन एक्स, है ना, साइन एक्स बी का मान चाहिए, तो भाई आपका बी के मान के लिए बी का मान आपको मिलेगा, बी का मान आपको मिल जाएगा 1। ठीक है, अब मान रखते हैं सबका, जब मान रखेंगे तो आपको मिलेगा ई के पावर इस वाले का इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर आपका 2x साइन एक्स डी एक्स, इसका आपका समाकलन आपका हो जाएगा ई के पावर 2x बटा ए बराबर 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ए साइन एक्स ए बराबर आपको मिलेगा 2 साइन एक्स माइनस बी बराबर आपको मिलेगा कास एक्स प्लस सी। यह आपका हो जाएगा ई के पावर, दिखाई नहीं दे रहा है, चमका, ई के पावर 2x 2 दूना 4 1 5 आपका हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस कास एक्स प्लस सी। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 1 मान देते हैं, और ये जो आपका ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स का मान जो है उठाकर यहाँ पर रख देते हैं। अब मान रख देते हैं, चमका, तो ये आपका हो जाएगा y ई के पावर 2x बराबर इस पूरे का मान इतना है ना, इस पूरे का मान ये आपका इतना आ गया, तो इसको धीरे से सरका लेते नीचे, ई के पावर 2x 5 2 साइन एक्स माइनस कास एक्स प्लस सी। ये वाला इसको जब हल करेंगे किताब का उत्तर मिलाएंगे तो आपका हो जाएगा y इक्वल टू 1/5 2 साइन एक्स माइनस कास एक्स प्लस सी इंटू ई के पावर आपका -2x। ये आपका व्यापक हल है, ये आपका उत्तर है। चमका, कोई दिक्कत नहीं, पहला प्रश्न हो गया। दूसरे प्रश्न की बातें करते हैं। दूसरे प्रश्न में हम सबसे पहले लिखते हैं, दूसरे प्रश्न में हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, दिया गया अवकल समीकरण, ये दिया गया अवकल समीकरण क्या भाई आपका dy अपान dx प्लस 3y बराबर ई के पावर आपका -2x। ये आपका किस पहले प्रकार का प्रश्न है? जब क्यों पहले प्रकार का प्रश्न, क्योंकि ये y दोनों y क्या है आपका समान है। जब समान है तो हम इसकी तुलना कर देते हैं, किससे तुलना करते हैं भाई, dy अपान dx प्लस py बराबर q से तुलना करने पर तुलना करते हैं। ठीक, जब तुलना करेंगे तो आप क्या पाएंगे, p बराबर आप को मिलेगा 3 और क्या मिलेगा, q बराबर आपको मिल जाएगा e के पावर -2x। if निकालते हैं, if बराबर e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx निकलेगा, if चमक रहा है, ये आपका हो जाएगा e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का मान कितना भाई 3 है, 3 dx, तो ये आपका हो जाएगा e के पावर 3x। if आपका आ गया e के पावर 3x आ गया। अब लिखते हैं व्यापक हल। व्यापक हल, ये देखो y और y समान है तो आपका फार्मूला जो व्यापक हल वाला जो सूत्र है वो आपका y से शुरू होगा। ये हो जाएगा y इंटू if बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू if dx।
वाई आई एफ का मान कितना भाई ई के पावर 3x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ क्यू का मान कितना भाई आपका आया है ई के पावर -2x इंटू ई के पावर आपका 3x dx आपका y इक्वल टू आपका हो जाए y इंटू ई के पावर 3x बराबर आपका ए वाला इंटीग्रेशन ऑफ ए वाला इससे कटेगा ई के पावर x dx बचेगा। और आप जानते हो इसको कर लेते हैं ई के पावर dx का ई के पावर x प्लस सी, ठीक, ये वाला उधर जाएगा, उत्तर मिलाना है। इतना भी आपका सही, y इंटू ई के पावर 3x बराबर ई के पावर x प्लस सी है, इसका इतना लिख दोगे आप, ये वाला उत्तर लिख दोगे तो ये आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा दावा है। उत्तर लिखना है, उत्तर लिख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू इधर जाएगा कटेगा y इक्वल टू ई के पावर आपका -2x प्लस सी इंटू ई के पावर -3x, ये आपका उत्तर मिला लीजिएगा। किताब वाला उत्तर मिलाना है तो मिला सकते हैं आप। दूसरे की कहानी खत्म, मान लो स्क्रीनशॉट। तीसरे की कहानी शुरू करते हैं। दौड़ा दौड़ा के मारो, प्रश्नों को एकदम दौड़ा दौड़ा के मारो। कहने का मतलब हम सिकंदर हैं, हम अपना हौसला अपना जुनून खुद से ही तैयार करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या दिया है? तीसरा प्रश्न दिया है dy अपान dx प्लस y अपान x इक्वल टू x के पावर 3। ये भी आपका y दोनों आपका y है। तो आपका पहले टाइप का प्रश्न है। जब पहले टाइप का प्रश्न तो हम क्या करते हैं भाई, dy अपान dx प्लस px बराबर q से तुलना करते, ऐसा लिखेंगे, लिख देते हैं ऐसा। जब ऐसा लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा p बराबर आपको मिलेगा 1 अपान x और आपको क्या मिलेगा q बराबर x के घाते 3। p बराबर आपको 1 अपान x और q बराबर आपको x घाते 3। अब निकालते हैं हम IF इंटीग्रल फैक्टर, ये आपका लघु गुणक समाकलन गुणक IF इक्वल टू हो जाएगा e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। निकालेंगे e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का मान कितना दे रखा है भाई आपको, p का मान दे रखा है 1 अपान x dx और 1 अपान x dx है ना, e के पावर 1 अपान x dx, इसका जब समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा log x। और इसको हम लिख सकते हैं x। क्यों लिख सकते हैं x? क्योंकि e के पावर log x का मान क्या होता है, x होता है। आप पढ़े हैं log में, प्रश्नावली 7 जानते हैं, समाकलन वाले में आप पढ़े e के पावर log x बराबर x, ऐसा जानते हैं। नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूं, मैं हूं ना। जब मैं हूं तो फिर क्या गम है। देखो भाई, क्वेश्चन प्रश्न है, प्रश्न को दौड़ा दौड़ा के मारो। अरे भाई कैसा प्रश्न हो, अरे होगा तो इसी किताब से ही होगा ना, दौड़ा दौड़ा के मारो। ये आपका IF बराबर x मिल गया। अब क्या करते, व्यापक हल निकालते हैं। व्यापक हल, व्यापक हल आपका ये y सेम है तो y से आपका शुरू होगा, ये आपका हो जाएगा y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF dx, ऐसा। तो y इंटू IF का मान कितना आ गया भाई, x आ गया, बराबर आपका इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू IF, सॉरी q का मान कितना दे रखा है, q का मान x घाते 3 दे रखा है और IF का मान आपका x आ गया dx। अब करते हैं इसका पोस्टमार्टम। इसका जब पोस्टमार्टम करेंगे तो आपको इसमें ये मिलेगा, ये वाला तो किडनी इसकी है ना, किडनी इसके फेफड़े पे जोड़ देते हैं। जब फेफड़े पे जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x घाते 4 dx। और इसका जब समाकलन, ये आपका इसको जब हम आगे लेकर जाएंगे तो आपको हो जाएगा y x और इस वाले का समाकलन हो जाएगा x घाते 5 बटा 5, ये वाला इससे सॉरी प्लस c। आपका y बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला इससे कटेगा x घाते 4 बटा 5 प्लस c बाई x। लिख लो, किताब से उत्तर नहीं मिला मत मिलाओ, किताब से उत्तर छाप लो, इसी को मार लो स्क्रीनशॉट।
दौड़ा दौड़ा के मारना, इससे तेज कोई नहीं। हो गया। अब पोस्टमार्टम करते हैं चौथे का। अरे भाई साहब, ये तो कतई जहर प्रश्न, इस पे लिख लो, है ना, इसको लिख लो, है ना, कतई जहर प्रश्न। और नीचे वाला, अरे भाई साहब, नीचे वाले को तो हम कहते भौकाल प्रश्न, इसको तो भौकाल प्रश्न कहेंगे। आ जाओ तो फिर कतई जहर प्रश्नों की बातें करते हैं। प्रश्न नंबर 4, इसको भी दौड़ा के मारते हैं। इस बार आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर की खोपड़ी में छेद करके आना है। प्रश्न कैसे भी हो, हिम्मत नहीं हारनी है, मतलब 100 में 100 लाना है। 100 में 100 लाने का मतलब एक भी नंबर आपका मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बेसिक बताऊंगा। सबसे पहले प्रश्नों की मैं बेसिक बताऊंगा, उसके बाद मैं प्रश्नों को हल कराऊंगा। तो रटने की सिस्टम खत्म, रटना छोड़ दो यार। रटना कितना रटोगे, क्या क्या रटोगे, कब तक रटोगे, ये देखो। मैं हूं, समझाऊंगा। प्रश्न नंबर 4, यहां से इसको खत्म, इसके ये सफाया हो गया है। पोस्टमार्टम जिसका हुआ उसको हटा दो। अब थोड़ा सा चलते हैं। चौथा वाला दिया है, क्या दिया भाई आपको, dy/dx है ना। तो dy/dx प्लस sec x y इक्वल टू आपको दिया है tan x। एकदम महत्वपूर्ण है, इसको तो मैं सोच रहा हूं कि अलग कर दूं एकदम से। देखो भाई साहब, ये y है, ये भी y है, मतलब कि पहले टाइप का प्रश्न है। जब पहले टाइप का प्रश्न है तो क्या करते हैं हम, इस प्रश्न की dy/dx प्लस px प्लस इक्वल टू आपका, सॉरी, dy/dx प्लस py बराबर आपका q से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो आपको मिलेगा p बराबर क्या मिलेगा, देखो भाई p बराबर आपको मिलेगा sec x। p बराबर आपको मिल गया sec x, ठीक है। और q बराबर आपको मिल गया क्या भाई, tan x मिल गया, ठीक है। p बराबर आपको sec x और q बराबर आपको क्या मिल गया भाई, आपका tan x मिल गया। हम क्या करते हैं, अब हमें निकालना है क्या, if निकालते हैं। तो if निकालेंगे, if बराबर e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ये समझना है आपको, ठीक है। अब हमें क्या करना, व्यापक हल निकालना। तो व्यापक हल निकालते हैं। व्यापक हल आपका ये देखो भाई, y सेम है, तो आपका फार्मूला y से शुरू होगा। y मतलब y इंटू आपको if इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू if dx, ऐसा मिला। चलो भाई मान रखते हैं y, if का मान कितना भाई, e के पावर sec x प्लस tan x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q का मान कितना दे रखा भाई, tan x, और ब्रैकेट में आपका sec x प्लस tan x dx। ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, आपका y e के पावर sec x प्लस tan x ऐसा बराबर आपका इंटीग्रेशन, आप इसको कर लेते, गुणा कर लेते हैं ना, ये आपका हो जाएगा tan x sec x प्लस tan स्क्वायर x dx, ऐसे। अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। जब इसको अलग अलग करी, e की पावर sec x प्लस tan x बराबर आपका हो जाएगा, इसको अलग अलग कर लेते हैं, आपका हो जाएगा sec x इंटू tan x dx प्लस इंटीग्रेशन आप इस वाले को, है ना, tan स्क्वायर x dx। और tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर x माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा y इंटू ई के पावर sec x प्लस आपका tan x बराबर आपका इस वाले का जब समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा sec x, और इस वाले का समाकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा tan x
और इस वाले का आपका x के सापेक्ष माइनस एक्स प्लस सी। उत्तर, किताब का उत्तर मत मिलाओ। हो गया पोस्टमार्टम चौथे का। पांचवें का नंबर है, पांचवा क्या दिया भाई आपको, भौकाल प्रश्न है पांचवा, कुछ नहीं करना पांचवें में। पांचवा तो एकदम ऐसे इजी हो जाएगा। देखो क्या दिया है, कास स्क्वायर एक्स डी वाई अपान डी एक्स प्लस आपका वाई बराबर आपको दिया है टेन एक्स, ऐसा दिया है। हम सबसे पहले एक बात और जान लेना है यहाँ पे, जो डी वाई अपान डी एक्स इसका गुणांक आपका एक होना चाहिए, नियम आपका बोलता है एक होना चाहिए। इसका गुणांक एक करते हैं तो इसका गुणांक एक होगा कैसे, हम क्या करते हैं दोनों पक्षों में कास स्क्वायर एक्स से भाग दे देते हैं, लिख देते हैं कास स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, जब भाग देंगे कास स्क्वायर एक्स से तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू वाई अपान कास स्क्वायर एक्स, डी वाई अपान डी एक्स प्लस वाई अपान कास स्क्वायर एक्स बराबर आपका हो जाएगा टेन एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स, ऐसा। या इसको लिख सकते हैं डी वाई अपान डी एक्स प्लस वाई सेक स्क्वायर एक्स बराबर आपका हो जाएगा टेन एक्स इंटू आपका क्या हो जाएगा भाई आपका सेक स्क्वायर एक्स, ऐसा हो जाएगा। अब देखते हैं कि यह किस टाइप का प्रश्न है, पहले टाइप का है कि दूसरे टाइप का है, इसको भी तो देखना है हमें। तो इसको देख लेते हैं किस टाइप का प्रश्न है। तो ये आपका है पहले टाइप का प्रश्न, पहले टाइप का प्रश्न है। तो पहले टाइप का प्रश्न है तो इसकी तुलना डी वाई अपन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से कर देते हैं। जब इससे तुलना करेंगे तो आपको मिलेगा पी बराबर क्या मिल जाएगा भाई, पी बराबर आपको मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स और क्यू बराबर आपको क्या मिल जाएगा भाई टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। हम क्या निकालते हैं अब, आई एफ निकालते हैं। आई एफ निकालने के लिए आप जानते हो कि आई एफ ऐसे निकाला जाता है, आई एफ इक्वल टू ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। आपका ई पी का मान कितना भाई साहब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो आपका हो जाएगा ई के पावर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मतलब होता है आपका टेन एक्स। ठीक, अब फार्मूला लगाते हैं। ये देखो y और y सेम है तो आपका फार्मूला y से शुरू होगा तो लिखेंगे व्यापक हल, व्यापक हल चलेंगे। व्यापक हल आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई साहब, ये आपका व्यापक हल फास्ट चल रहे हैं क्या, फास्ट पढ़ा रहे भाई साहब, लग रहा है फास्ट पढ़ा रहे, चलो स्लो कर देते। आपका हो जाएगा व्यापक हल फार्मूला y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स। हटा देते इसको, ये इसको थोड़ा सा छोटा में कर लेते हैं, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स आपका हो जाएगा ये वाला y। आई एफ का मान कितना है भाई आपका e के पावर टेन एक्स बराबर q का मान यहां से टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स सॉरी इंटू आई एफ का मान आपका e के पावर टेन एक्स डी एक्स। मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूं कि आप लोग समाकलन पढ़ चुके हो, समाकलन पढ़ते आ रहे हो, इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूं। कमेंट करके बताओ कि नहीं फास्ट चल रहे हैं तो उसमें हम आप लोग को भाई स्लो पढ़ाएं, थोड़ा स्लो पढ़ाएं और स्लो पढ़ाएंगे और अच्छा समझ में आएगा। वैसे समझ में तो आ रहा है, एकदम सीधी सी बात है। ये आपका हो जाएगा y इंटू ई के पावर आपका टेन एक्स इंटीग्रेशन आप हम क्या करते हैं यहाँ पे हम करते हैं ऐसा है ना, मान लेते हैं ई के पावर टेन एक्स बराबर आप टी मान लेते हैं तो ई के पावर टेन एक्स मान लेते हैं, यहाँ पे लिख लो माना ई के पावर टेन एक्स है ना, ऐसे नहीं टेन एक्स बराबर आप टी मान लेते हैं।
जब tan x बराबर t मानेंगे तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स डी एक्स बराबर आपका dt हो जाएगा। तब आपका हो जाएगा यहाँ से tan x की जगह पे आपका हो जाएगा t और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा dt के, ठीक है, आपका हो जाएगा e के पावर t dt। हम क्या करते हैं, इस वाले को प्रथम फलन मान लेते, इस वाले को द्वितीय फलन मान लेते। जब इसका समाकलन करेंगे तो आपका देखो भाई, समाकलन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना, y e के पावर tan x बराबर प्रथम फलन t, द्वितीय फलन का समाकलन e के पावर t माइनस प्रथम फलन का अवकलन 1, द्वितीय फलन का आपका समाकलन e के पावर आपका t, ऐसे प्लस c, ऐसा। यह आपका हो जाएगा, कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, y इंटू ई के पावर आपका tan x बराबर आपको e के पावर t को कॉमन ले लेते हैं, है ना, e के पावर t को कॉमन लेंगे तो आपको हो जाएगा t माइनस 1 प्लस c। ये आपका हो जाएगा y e के पावर tan x बराबर e के पावर t बराबर आप माने थे tan x, मान रख देते हैं tan x, t बराबर आप माने थे tan x माइनस 1 प्लस c। ये वाला आपका क्या हो जाएगा भाई, tan x ये वाला कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा y बराबर tan x माइनस 1 प्लस c इंटू ई के पावर माइनस tan x। ये आपका उत्तर। क्लासेस अच्छी लगी हो मान लीजिए, स्क्रीनशॉट मान लीजिए। क्लासेस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और इसके आगे की क्लास में 9.6 के जितने प्रश्न हैं उसको मैं आप लोग को पूरा कराऊंगा, और उसके बाद यहाँ से हम आगे चलते रहेंगे। मैथ इस चैनल ले आपका वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके बाद शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।